पर यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उसके सैनिक रूस के सैन्य ठिकाने पर बमबारी करते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन का यह दावा है कि इस हमले में रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा और उसके कई सैनिक भी मारे गए। जो वीडियो सामने आया उसमें एक इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगा मानो वहां बमों की बरसात हो गई हो। भीषण बमबारी की वजह से हुए धमाकों के बाद काफी देर तक हर ओर धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस इलाके को निशाना बनाया गया वो रूस का एक अहम सैन्य ठिकाना था जो इस हमले में पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। इसी तरह का एक और वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया जिसमें उसके सैनिक ड्रोन की मदद से रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते दिखे। यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले में रूसी सेना के हथियारों का एक बड़ा गोदाम तबाह करने का दावा किया। हालांकि यूक्रेन की तरफ से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई कि ये हमले किस इलाके में किए गए। खबर है कि अब से कुछ ही घंटों बाद धरती से सौर तूफान टकरा सकता है। यह दावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से किया गया और यह कहा गया कि सौर तूफान सीधे पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और वो अब से कुछ ही घंटे बाद पृथ्वी से टकरा सकता है। इस बात की पूरी संभावना जताई गई कि रात को यह सौर तूफान धरती से टकराएगा। हालांकि कहा जा रहा है कि सूरज की सतह पर विस्फोट होने से धरती पर गर्मी का प्रकोप तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन जो ताकतवर जियोमैग्नेटिक वेव्स विस्फोट होने के बाद निकलेंगी उनका असर जरूर पृथ्वी पर पड़ सकता है। अगर सौर तूफान धरती से टकराता है तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती है और कुछ देर के लिए इसका असर सिग्नल ट्रांसमिशन पर भी पड़ सकता है। मतलब ये कि पूरे विश्व में जीपीएस सिग्नल ठप हो सकते हैं। आशंका तो यहां तक जताई गई कि अगर ऐसा हुआ तो सैटेलाइट और मोबाइल फोन के सिग्नल समेत तमाम सिग्नल सिस्टम भी काम करना बंद कर देंगे। यहां तक कि पूरी दुनिया पर रेडियो ब्लैकआउट का खतरा भी मंडरा सकता है। और यह पहली बार नहीं है जब धरती सौर तूफान का सामना करेगी। इससे पहले भी दुनिया में कई बार सूरज से उठे तूफान की घटनाएं होती रही हैं। 1859 में भी दुनिया ने सौर तूफान झेला था। उस वक्त इस घटना के कारण यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क को नुकसान पहुंचा था, जबकि 1979 में आए सौर तूफान की वजह से कनाडा के क्वेबेक शहर पर काफी असर पड़ा था। हालांकि उस समय राहत की बात यह रही थी कि जब पृथ्वी से सौर तूफान टकराया था वो मामूली ताकत वाला ही था। इस तरह के जियोमैग्नेटिक वेव्स को मापने का पैमाना जी स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 5 लेवल होते हैं। G1 का मतलब सबसे कम, G5 सबसे ज्यादा इस स्तर का तूफान होता है। कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही घंटों बाद जिस सौर तूफान के धरती से टकराने की संभावना है वो G3 स्तर का होगा, जिससे ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं है। सूरज की सतह पर जब जबरदस्त विस्फोट होते हैं तो उनसे निकली ताकतवर जियोमैग्नेटिक वेव्स पृथ्वी से टकराती हैं, जिसे सौर तूफान कहते हैं। पर विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कर दिया। संसद भवन में मार्गरेट अल्वा के पर्चा भरने के दौरान राहुल गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी समेत विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद रहे। उधर बीजेपी ने मार्गरेट अल्वा के पुराने बयानों के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस जो है वो टिकट बांटती है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए मार्गरेट अल्वा को अनुभवी उम्मीदवार बताया। बहुत अनुभवी, 5 बार वो एमपी बने हैं। खबर है कि ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में पुतिन के सैनिकों की रहस्यमयी मौत हो गई। यह दावा एनरोदार शहर के मेयर की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि रूस के कब्जे वाले ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में उसी के फौजियों को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि उस न्यूक्लियर प्लांट में अचानक हलचल बढ़ गई और जो रूसी सैनिक उसमें मौजूद थे वो इधर उधर भागने लगे। कहा जा रहा है कि उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो घबराहट में भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश में हैं। लेकिन इस घटना ने सभी के कान खड़े कर दिए, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट कोई आम जगह नहीं, ये वही प्लांट है जिस पर रूस ने 4 मार्च को कब्जा कर लिया था और उसके रूस के पाले में आते ही ज़ैपोरिज़िया को पाने की लड़ाई में यूक्रेन की हालत खराब हो गई थी। ज़ेलेंस्की के हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन उसी परमाणु प्लांट में पुतिन के फौजियों के घबराकर भागने की खबर ने सबको डरा कर रख दिया। हालांकि वो सैनिक इस तरह किस वजह से भाग रहे थे इसका पता अभी तक नहीं चल पाया, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई सैनिकों की तो ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट के अंदर इस घटना में जान चली गई, जबकि कई की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि इन हालात में उन सैनिकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। लेकिन यहां पर सबके जहन में इन सवालों ने घर करना शुरू कर दिया कि आखिर इस परमाणु प्लांट में ऐसा हुआ क्या, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर रूस का कब्जा है और कहा जाता है कि वो रूसी सेना के लिए हथियारों को रखने का ठिकाना भी है, जहां वो मिसाइल सिस्टम जैसे सैन्य हथियार भी रखते हैं। वो मिसाइल सिस्टम जिनसे न जाने रूस ने यूक्रेन के कितने शहरों को तबाह कर दिया और उनकी बदौलत उन पर कब्जा करने में कामयाब रहा।
लेकिन बताया जा रहा है कि अचानक इस परमाणु प्लांट में माहौल इतना गर्मा गया कि करीब 500 रूसी सैनिकों को इन हालात को काबू करने में लगाना पड़ा। वहां के मेयर का दावा है कि 9 रूसी सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें एक की हालत ज्यादा खराब बताई गई, जबकि सैनिकों के मारे जाने की संख्या का पता नहीं चल पाया, जो कि रहस्य बना हुआ है। इस बीच यूके ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के खिलाफ जारी स्पेशल ऑपरेशन में अपनी फौज की कमियों को दूर करने के लिए अपराधियों और ब्लैकलिस्टेड लोगों की मदद ले रहा है, जिसका खमियाजा उसे भुगतना भी पड़ रहा है। खबर है कि इन लोगों को न तो रूसी फौजियों की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है और न ही उन्हें जंग के मैदान की बारीकियों को समझाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस की जेलों में बंद कैदियों को यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि अपराधियों को रूसी फौज का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये कि इस तरह रूस अपनी फौज की अहमियत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जापोरिजिया परमाणु प्लांट में कई रूसी फौजियों के मारे जाने की खबर सबके दिमाग में सवाल खड़े कर रही है। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद बयान देने के आरोप में घिरी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पटना में पीएफआई मामले में गिरफ्तार आरोपी अतहर के मोबाइल से नुपुर शर्मा का नंबर और पता मिला। जो एफआईआर दर्ज था वो और पुख्ता हुआ है। उधर बिहार के सीतामढ़ी में कुछ बदमाशों ने एक लड़के पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल लड़के के परिवार ने आरोप लगाया कि नुपुर शर्मा का वीडियो देखने पर यह हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने इसे आपसी झगड़ा बताया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार तुरंत सड़क पर पलट गई। हादसे का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ती दिखाई दी, लेकिन जैसे ही कार डिवाइडर से टकराई, आसपास मौजूद लोगों ने कार में बैठे ड्राइवर के अलावा दूसरे लोगों को बाहर निकाल लिया। यही नहीं, उन्होंने क्रेन बुलाकर सड़क पर पलटी कार को भी सीधा करवाया। बताया गया कि सड़क पर खड़े एक जानवर को बचाने की कोशिश में कार का बैलेंस बिगड़ा था, जिससे यह हादसा हुआ। हालांकि गनीमत यह रही कि डिवाइडर से इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी कार में बैठे लोगों को खरोंच तक नहीं आई। अमेरिका का लाल सागर के तिरान द्वीप से इस साल के आखिर तक अपनी शांति सेना निकालने का ऐलान इस समंदर में सऊदी अरब का दबदबा बढ़ा सकता है। लाल सागर सऊदी अरब के बगल में और उसके तिरान और सनाफिर नाम के 2 द्वीप पिछले करीब 70 साल से सऊदी अरब और इजराइल में फसाद की जड़ बने हुए हैं। लेकिन अब जमीन का वो विवाद आखिरकार सुलझता हुआ दिख रहा है। तिरान और सनाफिर लाल सागर के ये दोनों द्वीप वीरान हैं। वहां आम लोग नहीं रहते हैं तो सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका और कुछ दूसरे देशों की सेना के सैनिक। इसकी वजह है तिरान और सनाफिर द्वीपों का उलझा हुआ और खून से सना इतिहास। लेकिन इसके साथ ही तिरान और सनाफिर द्वीप अपनी लोकेशन की वजह से रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। ये दोनों अकबा की खाड़ी की एंट्री पर हैं और अकबा की खाड़ी मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। ऐसे में जब अरब देश इजराइल से लड़ने जाते थे तो तिरान और सनाफिर